नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन की प्रोसेस। ये जो सोशलाइजेशन जिसे हम हिंदी में समाजीकरण बोलते हैं, ये जो है सीटेट में भी पूछा जा सकता है टॉपिक आपसे, केवीएस में भी पूछा जा सकता है, डी ट्रिपल एस भी हो, मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना सकता है और आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का यही टॉपिक है, हमारा छोटा सा टॉपिक है और एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जो मेरी बनाई हुई पहली वीडियोस हैं जिसमें मैं पूरी सीडीपी को कवर कर रहा हूं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और ऐसी ही कुछ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चलती रहती हैं, जैसे केवीएस की एग्ज़ाम डेट या फिर कुछ और भी कोई पॉइंट हो टीचिंग से जुड़ा हुआ, उसको मैं जो है आपको शेयर करता रहता हूँ इस चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यही थी यही थी इन्फॉर्मेशन। और चलिए अपना टॉपिक ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम इसे समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक, अगर मैं आपको इसको संक्षेप में समझाऊं, मतलब एक छोटी सी एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको इसके बारे में बताऊं, तो समाजीकरण क्या है? मतलब एक तरीके से जो समाज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरीके से एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है, उनको किस तरीके से एक तरीके से अडेप्ट करवा रहा है अपने अंदर। जो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, कोई क्या जो वैल्यूज़ हैं एक समाज की, उनको किस तरीके से आ, अपने आप में समाहित कर पा रहा है। तो ये एक क्या है? सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, एक समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक, हर एक सोसाइटी के अपने हर एक सोसाइटी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं। एक कोड्स ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक मनुस्मृति नामक ग्रंथ चलता था पहले। आ, तो क्या था, उसी के हिसाब से सोसाइटी चलती थी। ठीक, तो क्या है, अपने खुद के हर एक सोसाइटी के खुद के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वैल्यूज़ वगैरह होती हैं। ठीक, तो जिनको एक व्यक्ति को उस समाज में रहने योग्य बनाती हैं। ठीक, जो एक व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाती हैं, ये सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक, और जिसके तहत एक व्यक्ति क्या करता है, उस समाज में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने आप में समाहित करके क्या करता है, उस समाज में उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है जो उस समाज में एक्सेप्टेबल है, मतलब जो उस समाज में स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए हम जो है ये आगे बात करते हैं। ठीक, टॉपिक से जुड़ी मतलब पॉइंट जो है आगे इसके बारे में जो बताया गया है हिमांशी मैम की क्लास नोट्स की बुक में। तो चलिए दोस्तों, ये है पहला पॉइंट है हमारा, द एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। हर एक सोसाइटी की खुद का एक कोड्स ऑफ कंडक्ट टाइप होता है, मतलब कोड्स ऑफ कंडक्ट होता है। और हर एक सोसाइटी के खुद के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियमें होते हैं, कुछ शर्तें होती है, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती है। ठीक, तो करना क्या होता है, एक व्यक्ति को ये अपने आप में क्या करनी पड़ती है, अपने आप में एक तरीके से इनको पाना पड़ता है। क्या आप बोल सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को सीखना पड़ता है कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कल्चर हमारे समाज में फॉलो हो रहा है, क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं हमें, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के आधार पर हमें इस समाज में रहना है। ठीक, तो ये सभी क्या है, हर एक सोसाइटी के पास जो ये रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ये एक व्यक्ति को उस समाज में रहने योग्य बनाती है। ठीक, और उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडेप्ट करने के बाद वो एक तरीके से उस समाज में एक्सेप्टेबल होता है, मतलब स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। और एवरी कल्चर क्लियरली डेमार्केट्स द डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। Every culture clearly demarcates the desirable and undesirable behavior in different social context। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर का जो है
यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हर एक सोसाइटी में हर एक कल्चर में जहाँ कोई कल्चर कोई नॉर्म्स कोई वैल्यूज़ फॉलो हो रही हैं, वहाँ एक होता है डिज़ायरेबल बिहेवियर, एक होता है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। और उस समाज के संदर्भ में एक होता है डिज़ायरेबल और एक होता है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। मतलब डिज़ायरेबल बिहेवियर जो उस समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो उस समाज के द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, जो उस समाज के ही अकॉर्डिंग है, ठीक। और अनडिजायरेबल बिहेवियर वो है जो उस समाज से परे है, मतलब उस समाज के रूल्स और रेगुलेशन से परे है। तो ये हो गया अनडिजायरेबल बिहेवियर। और डिजायरेबल बिहेवियर वो जो उस समाज के अकॉर्डिंग ही है, ठीक। तो हर एक सोसाइटी का एक डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, ठीक, उस समाज के संदर्भ में, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। एंड सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करना पड़ता है हमें, एक सोसाइटी के, एक समाज के जो विचारधाराएं हैं, कुछ जो नॉर्म्स हैं, जो मानदंड हैं, उनको अपने अंदर समाहित करना पड़ता है, अपने अंदर उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको अपनाना पड़ता है, ठीक। सेल्फ इंटरनलाइज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक। तो फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं सोशलाइजेशन की। एक व्यक्ति है अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कह देते हैं, ठीक। इन्हें हिंदी में अरस्तु कह देते हैं और अरिस्टोटल इन्हें इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक। तो इनका एक कथन है, ये कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग और एन एनिमल। मैन इज़ अ सोशल बीइंग और एक एनिमल, मतलब एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। इनका कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है समाज में रहकर ही जिंदा रह पाता है, ठीक। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसे समाज ना मिले तो वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी पाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। तो अरिस्टोटल का कथन है कि मैन इज अ सोशल बीइंग और एन एनिमल, इसे सामाजिक व्यक्ति है, मतलब एक सामाजिक व्यक्ति है, ठीक। बात कर लेते हैं आगे। आगे कहा गया है जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में कहा गया है कि जो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है सोशलाइजेशन की प्रोसेस? जीवन पर्यंत चलती है, पूरे जीवन भर जो है व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है, उससे उसका जो मृत्यु तक की जो अवस्था जाती है, उस हर एक स्टेज पर बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो एक सतत प्रक्रिया है और लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मली भी होती है, ठीक। इसको दो भागों में डिवाइड किया है यहाँ पर, फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली जहाँ पर एक प्रॉपर वे हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो, ठीक, वहाँ पर आपको समाजीकरण की वहाँ पर आपका समाजीकरण हो रहा है, तो ये हो गया फॉर्मल, ठीक। इनफॉर्मल वो हो गया जहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप उन चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया इनफॉर्मल के अंतर्गत, ठीक। और जो समाजीकरण की प्रक्रिया है एक इनकलकेट करती है आपके अंदर बेसिक डिसिप्लिन। क्या करती है? एक बेसिक डिसिप्लिन को लाती है बच्चे में कि आपको किस तरीके से रहना है, समाज में किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, लड़कों को किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ठीक। तो ये क्या है? एक समाजीकरण का ही हिस्सा है, ठीक। लड़कियों को किस तरीके से बात करनी है, लड़कों को किस तरीके से बात करनी है, आगे चल करके क्या करना है, लड़कों के जो प्रोफेशंस हैं उनको फॉलो करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो ये क्या है? ये सभी चीज़ें जो है इन सभी चीज़ों को समाज के अकॉर्डिंग ही अपनाना अपने अंदर एक समाजीकरण की ही प्रक्रिया है, ठीक। समाजीकरण हमें अनुशासित कराता है, एक डिसिप्लिन लाता है एक व्यक्ति के अंदर समाजीकरण से, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये बताया गया है इसमें आगे की टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार क्या है? एक है प्राथमिक, मतलब प्राइमरी जिसे हम बोलेंगे, और दूसरा है सेकेंडरी। क्या? सोशलाइजेशन की प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन ये क्या है समझ लेते हैं इसको। प्राइमरी सोशलाइजेशन एक्वायरिंग सोशल वैल्यूज बाय सेल्फ एंड फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन में एक फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली हो गई या एक बच्चे के क्लोज रिलेटिव्स हो गए, ठीक। तो प्राइमरी के अंदर जो है हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन है, तो उसमें जो है अगर आपको फैमिली दिख रहा है किसी ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर होगा वो फैमिली वाला ही आंसर होगा, ठीक।
तो ये हो गया एक्वायरिंग सोशल वैल्यूज बाय सेल्फ एंड फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेटिव्स। ठीक, मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स से जो कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, वो ही क्या कहे, वो किसके अंदर आएंगी, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगी। ठीक, बात करें यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, इट मीन्स टू स्ट्रेंथन प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या करता है, इसके अंदर जो है स्कूल्स वगैरह आते हैं या फिर अन्य चीज़ें जो फैमिली से अलग हैं। ठीक, फैमिली से अलग जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और ये क्या करती है, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन को मजबूत करने का काम करती है। ठीक, जो चीज़ें बच्चे ने फैमिली में रह करके सीखी हैं, उन चीज़ों को जब अदर मतलब अदर जगह जहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन के असर क्या है, बच्चा उस प्राइमरी सोशलाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको क्या करेगा, मजबूत करने की कोशिश करेगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज में। ठीक, एक्वायरिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज फ्रॉम नेबरहुड, स्कूल, प्लेग्राउंड, ईटीसी। मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर पहला हो गया प्राइमरी, जो फैमिली से जो फैमिली से जो वैल्यूज़ ग्रहण कर रहा है एक बच्चा। ठीक, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर जो एक नेबरहुड, अपने आसपास के आस पड़ोस से, स्कूल से, प्लेग्राउंड से, जहाँ पर वो बच्चा खेल रहा है। तो क्या है, यहाँ पर जो बच्चा एक जो सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहा है यहाँ पर बच्चा, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो कुछ मोर पॉइंट्स है, कुछ अदर टर्म्स है, जैसे एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, टू बिहेव। ये इसमें क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, टू बिहेव लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल एज दे बिहेव सो दैट दे इंक्लूड यू इन देयर ग्रुप। भाई अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊं, मान कर चलिए एक ग्रुप है और आप उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, मान कर चलिए कि आप एक कॉलेज में, आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और उस कॉलेज में कोई ग्रुप है जो एक तरीके से स्टड टाइप है। ठीक, और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से वो ग्रुप चलता है, जिस तरीके से वहाँ का उस ग्रुप का जो व्यवहार है, वो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। ठीक, तो वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें उस ग्रुप में जाने के लिए क्या करना होगा, आपको उस ग्रुप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको एक तरीके से अपने आप में इनकलकेट करना होगा। तो ये हो गया एक तरीके से एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का हिस्सा। ठीक, तो ये क्या है, ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, टू बिहेव लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल एज दे बिहेव सो दैट दे इंक्लूड यू इन देयर ग्रुप। ठीक, अगर तुम किसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, तभी वो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में प्रत्याशात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या है, एक सेकेंड, ये रीसोशलाइजेशन क्या है, टू एक्वायर न्यू वैल्यूज अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्रोफेशन, चेंज इन रेसिडेंस। मतलब रीसोशलाइजेशन क्या है, देखिए पहले आप गांव में रहते थे और किसी कारणवश आपको शहर में जाना पड़ा, शहर में, फिर गांव से मतलब गांव से निकल कर आप शहर में चले गए, तो ये क्या है, ये रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस है। जो चीज़ें आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप गांव में फॉलो कर रहे थे, वो शहर में नहीं होंगे। तो क्या होगा, वहाँ पर भी आपको शहर की चीज़ों को एक तरीके से आप अपनाना होगा। ठीक, वो किस तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं, उन चीज़ों को अपनाना होगा। तो ये क्या है, ये रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस हुई। गांव से आए, गांव से आप शहर आ गए, तो ये क्या हो गया, रीसोशलाइजेशन हो गया। या फिर पहले आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे, बट आप किसी जॉब में लगे, वहाँ पर आपको जॉब वाले के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक, एक्टिव जो एक्टिव रह करके एक्टिव है, और पैसिव जो निष्क्रिय है। ठीक, तो इसके अगर हम एजेंट्स की बात करें तो ये फैमिली हो जाती है, फैमिली हो गया। ठीक, फैमिली हो गया, एजुकेशन से भी बच्चे का समाजीकरण होता है, रिलीजन जो समाज मतलब जो धर्म होता है, वो भी एक बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा देता है, मतलब अपना। ठीक, पीयर ग्रुप जो सहपाठी लोग हैं, वो भी इकोनॉमिक स्टेटस, किस तरीके का आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, किस तरीके का आपका फैमिली बिजनेस है, किस तरीके का आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। ठीक, अमीर है, गरीब है, तो ये क्या है, ये सभी जो है समाजीकरण में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीगल सिस्टम क्या है आपका, लैंग्वेज क्या बोलते हैं आप, मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है आपका, ठीक। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स, लैंग्वेज, मीडिया, ये सभी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक। तो ये हो गए हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और आगे हम बात करें तो ये है हमारी यूरी ब्रोनफेन ब्रीनर्स का जो इकोलॉजिकल मॉडल की जो थ्योरी थी। इसमें कुछ 5 सर्कल्स दिए गए थे। मैंने पहले यही थ्योरी करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ समझ आ जाएगी ये, ठीक। तो इन्होंने क्या है, मैं आपको अगर थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू दूँ मैं यहाँ पर, तो क्या है, इन्होंने जो है कुछ 5 सर्कल्स दिए हैं। 5 सर्कल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। पहला है क्या, माइक्रो सिस्टम। दूसरा है यहाँ पर देखिए, ये तो गलत है, इसको आप भूल जाइए, ये कुछ इस तरीके से जो है, ठीक। तो पहला क्या है हमारा यहाँ पर, पहला है माइक्रो सिस्टम, फिर उसके बाद दूसरा है मीजो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम। इसका मुझे कुछ अलग लग रहा है, मतलब माइक्रो मैक्रो है, फिर उसके बाद मीजो है, और उसके बाद एक्सो है, फिर उसके बाद कुछ अलग है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, आप याद कर सकते हैं, आप आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी ये वीडियो जो है, ठीक। तो इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। माइक्रो सिस्टम में क्या है, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत वो सभी लोग आते हैं, एक बच्चे के एनवायरनमेंट के वो सभी लोग आते हैं जिससे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक। तो माइक्रो सिस्टम में तो वो आगे, ठीक, जिनके साथ बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और मीजो सिस्टम के अंतर्गत जो है, इसमें क्या है, वो सभी चीज़ें, वो सभी लोग आते हैं, या फिर वो एनवायरनमेंट आता है जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है कि एक माइक्रो सिस्टम काम नहीं करता, 2 माइक्रो सिस्टम मिल करके काम करते हैं, ठीक, बच्चे के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग एक उदाहरण दिया गया है, ठीक। तो ये क्या है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो है एक तरीके से मीजो सिस्टम का ही हिस्सा है, जो जिसमें क्या है, एक पेरेंट्स हो गए, एक टीचर हो गए। पेरेंट और टीचर के साथ क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बच्चा। तो ये क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए माइक्रो सिस्टम के, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये मीजो सिस्टम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 माइक्रो सिस्टम जो है एक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे के भले के लिए कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक। एक्सो सिस्टम की बात करें तो ये बाहरी होता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। इससे इस सिस्टम में क्या होता है, बच्चा जो है इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यवहार पर। जैसे पेरेंट्स वर्क, जैसे एक बच्चे के माँ बाप का जो वर्क प्लेस था वो चेंज हो गया। देखिए, मतलब मान के चलिए कि बच्चे का जो बच्चे के माँ बाप पहले काम करते थे मुंबई, बट उनका जो ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली चला गया, तो क्या हुआ, उससे भी ट्रांसफ़र बच्चे का तो नहीं हुआ, लेकिन उसके माँ बाप का हो, तो उससे क्या होगा, उस पे उसका जो उस ट्रांसफ़र का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को भी अपने माँ बाप के साथ जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सो सिस्टम का पार्ट इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक। माइक्रो सिस्टम की बात करें तो सोशल कल्चर, वैल्यूज, स्कूल, लॉस, इकोनॉमिक सिस्टम, आइडियोलॉजी, बिलीफ्स इन, एटीट्यूड, ट्रेडिशन, इसके बारे में जो है माइक्रो सिस्टम में बताया गया है, ठीक। और क्रोनो सिस्टम की बात करें तो क्रोनो सिस्टम में जो मेजर लाइफ के जो ट्रांजिशंस हुए, जो मेजर परिवर्तन हुए वो बच्चे की लाइफ में, वो सभी जो है क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस की बात करें इसमें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एज अ सोशल एजेंट्स इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय पीयर ग्रुप। इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली, बच्चे की फैमिली को रिप्लेस कर दिया जाता है पीयर ग्रुप्स के द्वारा। मतलब सोशल एजेंट्स इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय पीयर ग्रुप्स, मतलब फैमिली, पहले तो क्या है, पहले बच्चा शुरुआती दौर में बच्चा जो है ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता है अपनी फैमिली से, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, फैमिली से उन बातों को भी छुपाने लगता है जिन बातों को वो अपने फ्रेंड से बता देता है। तो क्या है, एक तरीके से यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाता है फैमिली से पीयर ग्रुप की तरफ, ठीक। Who is most directly involved in the socialization of children around the world, women and girls। क्या है, हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, वुमेन्स एंड गर्ल्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन की प्रोसेस में, वो होता है वुमेन्स एंड गर्ल्स का, ठीक। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमने आपको बताया कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक। और पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ठीक। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो होते हैं वो एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके का व्यवहार आपका वहाँ समाज में एक्सेप्टेबल होगा, जो स्वीकार किया जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, जैसे यहाँ पर ये तो क्वेश्चन ही है,
स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड, फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया। फैमिली तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक, फैमिली यहाँ पर, फैमिली जहाँ पर दिख जाए वो प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रोसेस एजेंट है। ठीक, अगर स्कूल कहीं पर दिख जाए तो स्कूल सेकेंडरी आएगा। स्कूल अगर कहीं पर दिख जाए तो सेकेंडरी होगा। अगर फैमिली कहीं दिख जाए तो वहाँ पर प्राइमरी होगा। ठीक, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन ए सोसाइटी। एक समाज में समायोजन की प्रक्रिया को ही समाजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर बोला गया है। ठीक, पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, इन एक्टिव सोशलाइजेशन, इन एक्टिवली मतलब जिसमें सक्रियता नहीं है। तो क्या होगी, ये इसका एग्जांपल हो गया पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है भाई, जब आप जाते हो लाइब्रेरी जाकर, अगर आप लाइब्रेरी जाओगे तो वहाँ क्या है, सभी बच्चे शांत भाव में बैठे होते हैं। तो क्या है, एक तरीके से उन सभी बच्चों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होता है। तो क्या है, एक तरीके से लाइब्रेरी तो सक्रिय सक्रिय नहीं है, बट क्या है, एक तरीके से वो इनएक्टिव होकर भी, वो एक पैसिव होकर भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। ठीक, तो ये हो गया एक पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल। ठीक, तो यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए, यही थे दोस्तों आज की हमारी वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।